आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू डिटरमाइन एमएलएसएस एंड एमएलवीएसएस ऑफ वेस्ट वाटर। यानी कि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि वेस्ट वाटर का एमएलएसएस और एमएलवीएसएस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे कि एमएलएसएस क्या होती है, फिर बताएंगे कि एमएलवीएसएस क्या होती है, फिर बताएंगे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार एमएलएसएस और एमएलवीएसएस की रेंज कितनी होती है, इसकी रेशियो कितनी होती है। फिर हम आपको बताएंगे कि एमएलएसएस को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। फिर हम आपको बताएंगे कि एमएलएसएस और एमएलवीएसएस को डिटरमाइन करने के स्टेप्स क्या होते हैं और इसको फाइनली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जिन भी दोस्तों को एमएलएसएस और एमएलवीएसएस से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपसे मिस हो जाए और हो सकती है बात पूरी समझ में ना आए, तो फिर उसको देखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो शुरू से लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिए, और उसके बाद भी अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए समझते हैं वेस्ट वाटर का एमएलएसएस और एमएलवीएसएस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एमएलएसएस क्या होती है और इसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो एमएलएसएस का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स, और एमएलएसएस कहते किसको है वो देख लीजिए। एमएलएसएस एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर एक्टिवेटेड स्लज की मिक्स लिकर में मौजूद सस्पेंडेड सॉलिड्स मटेरियल की कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करता है। मिक्स लिकर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक पार्टिकल शामिल होते हैं जो पॉल्यूटेंट के बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस का आकलन करने के लिए ऑप्टिमल ट्रीटमेंट कंडीशन सुनिश्चित करने के लिए एक्यूरेट एमएलएसएस मेजरमेंट आवश्यक होता है। तो क्यों करते हैं और एमएलएसएस होता क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता चल गया। अब जानेंगे कि एमएलवीएसएस क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसको डिटरमाइन करने से हमको सपोर्ट क्या मिलती है। तो एमएलवीएसएस का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। और एमएलवीएसएस होती क्या हो देखिए, एमएलवीएसएस विशेष रूप से मिक्स लिकर के अंदर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स मटेरियल की कंसंट्रेशन को मापता है। इन वोलेटाइल सॉलिड्स मटेरियल्स में बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी कि टीएसएस से वोलेटाइल सॉलिड्स पदार्थों को अलग करके ऑपरेटर माइक्रोबियल कम्युनिटी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी और हेल्थ का आकलन कर सकते हैं। तो एमएलवीएसएस क्या होती है और इसको करने से हमको फायदा क्या होता है ये भी आप जान गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एमएलएसएस और एमएलवीएसएस के लिए इंडिया में जो रेगुलेशंस और इसके स्टैंडर्ड्स और इसके गाइडलाइंस क्या दिए गए वो देखिए। एमएलएसएस के हम बात करें इसकी कंसंट्रेशन की, सीपीसीबी के अनुसार ये होती है 1500 से लेकर 3500 तक होती है। ये पीपीएम में इसकी वैल्यू है। सीपीसीबी के अनुसार कुछ प्लांटों के लिए इसकी एमएलएसएस की रेंज दी गई, जिसमें टीडब्ल्यूटीपी प्लांट के लिए बात करें तो इसकी जो रेंज होती है एमएलएसएस की 1500 से लेकर 2500 तक होती है। वही हम लोग बात करें एमएसटीपी प्लांट के लिए, यानी कि म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए देखा जाए ये होती है 2000 से लेकर 3000 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। वही हम लोग बात करें आईडब्ल्यूटीपी प्लांट के लिए तो इसकी जो एमएलएसएस की जो रेंज होती है 2500 से लेकर 3500 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। एमएलवीएसएस और एमएलएसएस के और रेशियो की बात करें तो ये होती है 0.6 से लेकर 0.8 होती है। और एसबीआई की रेंज हम लोग देखें इसमें तो 100 से लेकर 150 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। हम बात करेंगे कि एमएलएसएस और एमएलवीएसएस को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए और इसके साथ साथ कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल में अगर हम लोग देखें तो हमको जो वेस्ट वाटर का सैंपल चाहिए जिसका हम लोग एमएलएसएस और एमएलवीएसएस डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट आपको एरिएशन टैंक का सैंपल चाहिए, फिर चाहिए आपको एक फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर है वाट्समैन फिल्टर पेपर, और जनरली हम लोग यूज करते हैं वाट्समैन का फिल्टर पेपर नंबर 42 यूज करते हैं, जिसकी माइक्रोन साइज होती है 2.5 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद एक बैलेंस आपके पास होना चाहिए, एनालिटिकल बैलेंस, फिर एक डेसिकेटर होना चाहिए, हॉट एयर ओवन होना चाहिए, क्रूसिबल होना चाहिए और मुफल
फर्नेस होना चाहिए। तो ये आपके पास नेसेसरी जो इक्विपमेंट है एमएलएसएस और एमएलवीएसएस को डिटरमाइन करने के लिए इतना आपके पास होना चाहिए। तो इससे आप इजिली एमएलएसएस और एमएलवीएसएस को डिटरमाइन कर पाएंगे। अब आपको बताएंगे कि एमएलएसएस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी और एमएलएसएस को आप इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ये जो हम आपको जो टेस्टिंग जो मेथड बता रहे हैं ये है ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हॉट एयर ओवन को स्टार्ट करेंगे और इसका टेम्परेचर सेट करेंगे 105। अभी आपके हॉट एयर ओवन का जो टेम्परेचर 105 सेट हो गया है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वाट्समैन फिल्टर पेपर नंबर 42 जिसको आप यूज करने वाले हैं एमएलएसएस को डिटरमाइन करने के लिए, और इसकी जो माइक्रोन साइज होती है 2.5 माइक्रोमीटर होती है। इसको आप हॉट एयर ओवन के अंदर रख देंगे लगभग 15 से 30 मिनट के लिए। 15 से 30 मिनट तक आप इसको हॉट एयर ओवन के अंदर रख दिए, और इसका रखने का पर्पज होता है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर होती है फिल्टर पेपर के अंदर वो रिमूव हो जाती है। फिर आप जो उस वाट्समैन फिल्टर पेपर को निकालेंगे और उसको रख देंगे डेसिकेटर में। डेसिकेटर में अभी आपने रख दिया और उसको 15 से 20 मिनट के लिए उसके अंदर रख देंगे, जिससे आपका फिल्टर पेपर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, फिर आप क्या करेंगे, उसको ले आएंगे आप बैलेंस पे, और उस फिल्टर पेपर का आप इनिशियल वेट ले लेंगे। यहाँ पर मैंने जो फिल्टर पेपर का इनिशियल वेट जो लिया है उसको लिखा है M0 से, जिसे लिखा है M0 से। इसको आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं। फिर इसकी बात करते हैं कि हमको अभी क्या करना है, जो हमारा जो वेस्ट वाटर है उसको फिल्टर करना फिल्टर पेपर के द्वारा। तो अभी हमारा फिल्टर पेपर रेडी है, उसका इनिशियल वेट हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को हम लोग फोल्ड करते हैं कोनिकल शेप में, और उसको हमारी जो कोनिकल जो फनल होती है उसके ऊपर हम उसको सेट कर देते हैं, और उसको फिल्टर करने के लिए भी हमारी पूरी असेंबली क्या है, रेडी हो गई। अभी रेडी है पूरी। इसमें हम क्या करेंगे, अब हम जो अपना जो वेस्ट वाटर है जिसको हमको फिल्टर करना है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसमें से हम अपनी आवश्यकता अनुसार 25 ml या 50 ml उसमें से सैंपल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया 50 ml। 50 ml हमने चेक करने के बाद उस सैंपल में से 50 ml केवल सैंपल लिया। उस सैंपल को हम क्या करेंगे, इस फिल्टर के द्वारा पास करेंगे, यानी कि उसको हम बाइग्रेविटी मेथड के द्वारा उसको हम फिल्टर करेंगे। तो देखिए इसमें धीरे धीरे इसमें ऐड करना होता है, जिससे हमारा इजीली क्या होती है, फिल्टर हो जाती है। और इसमें आप ऐसे नहीं करेंगे कि एक ही बार पूरा मतलब उसमें फिल कर दिए और आपका जो फिल्टर पेपर को ओवर कर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप धीरे धीरे उसमें फीड करेंगे, जिससे इजीली क्या होती है, आपके फिल्टर पेपर के द्वारा पूरा जो वाटर होती है वो फिल्टर हो जाती है, और इसमें जो भी मटेरियल होती है वो होल्ड हो जाती है। तो जैसा कि देखिए आप फिल्टर पेपर के ऊपर दिख भी रहा है। तो पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद, यानी कि जो 50 ml आपने जो सैंपल लिया था पूरा इसे फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्टर हो गया। उसके बाद आप फिल्टर पेपर को लेंगे और फिर से आप रख देंगे उसको हॉट एयर ओवन के अंदर, जिसका टेम्परेचर है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हम फिल्टर पेपर को 1 घंटे के लिए रखेंगे। कितने घंटे के लिए, 1 घंटे। 1 घंटे में आप देखेंगे फिल्टर पेपर को निकाल के तो वो पूरी तरह से ड्राई हो गया रहता है। फिर से उसको हम ले जाएंगे फिल्टर पेपर को डेसिकेटर में, और डेसिकेटर में रख देते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर 15 से 20 मिनट के बाद उसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद उस फिल्टर पेपर का हम लोग वेट करते हैं। क्या करते हैं, वेट करते हैं, और उस वेट को जो लिखते हैं वो लिखते हैं M1। तो पहले हमारे जो फिल्टर पेपर का इनिशियल वेट था उसको हमने M0 से लिखा था, और हमारे जो सेकंड जो वेट आया उसको हमने लिखा M1 से। तो हमारे पास अब दोनों वैल्यू मिल गई, स्टार्टिंग की भी मिल गई और फाइनल की भी मिल गई, जिसको हमने M0 और M1 से लिखा है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एमएलएसएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो अभी हमने यहाँ पर जो लिखा है, आपका ऐसे होता है कि इसका फाइनल वेट और इनिशियल माइनस इनिशियल वेट इंटू 1000 इंटू 1000 अपॉन सैंपल वॉल्यूम होती है। ये जो आपकी जो पूरी कैलकुलेशन होती है ये आती है मिलीग्राम प्रति लीटर में। तो इस फॉर्मूले में अगर आपकी जो वैल्यू है, यानी कि फाइनल जो वेट है और फिर इसका इनिशियल वेट है, उससे आप माइनस कर देंगे, और 1000 इंटू 1000 और करके अपना सैंपल वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपका जो एमएलएसएस है वो निकल जाता है। इसमें अगर आपको जानना है कि इस फॉर्मूले में 1000 इंटू 1000 कहाँ से आया, तो इसको आप जान सकते हैं। इसमें अगर जो हम क्या है, जो अपना फाइनल वेट में से इनिशियल वेट को माइनस करते हैं और जो सैंपल का वॉल्यूम है उससे डिवाइड करते हैं, तो यूनिट और कन्वर्जन करते हैं, तो ये 1000 इंटू 1000 आता है, जिससे आपकी जो वैल्यू है वो पीपीएम में आती है। आपने एमएलएसएस को तो डिटरमाइन कर लिया, अब हम आपको बताएंगे कि एमएलएसएस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो भी बहुत इजी होते हैं। तो एमएलएसएस को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास होना चाहिए मफल फर्नेस। तो मफल फर्नेस को आप स्टार्ट करेंगे और इसका टेम्परेचर आप रखेंगे 550 डिग्री सेंटीग्रेड।
550 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसका टेम्परेचर रखेंगे। इसके बाद आपके पास जो एमएलएसएस आपने किया ना, उसका जो फिल्टर पेपर आपके पास था, जिसका हमने फाइनल वेट लिया था, जिसका हमने यहाँ पर लिखा था M1, उस फिल्टर पेपर को लेंगे और आप उस फिल्टर पेपर को क्रूसिबल के अंदर रख देंगे। फोल्ड करके अच्छी तरह से उसको फोल्ड करेंगे और क्रूसिबल के अंदर उसको रख देंगे और आप क्रूसिबल के साथ उस फिल्टर पेपर का वेट करेंगे। उस वेट को आप लिखेंगे M2। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर M2 लिखा। आपने वेट ले लिया, जो वेट आपको मिला M2 मिला और क्रूसिबल के साथ वो वेट है, याद रखिएगा। फिर उस क्रूसिबल के साथ ही आप क्या करेंगे, उसको रख देंगे मफल फर्नेस के अंदर। मफल फर्नेस का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको आधे घंटे के लिए लगभग आप मफल फर्नेस के अंदर रख देंगे। आधे घंटे हो गए, फिर अभी आप क्या करेंगे, क्रूसिबल को निकालेंगे। उसके अंदर जो जला हुआ आपका जो फिल्टर पेपर भी उसके अंदर ही होगा, तो उसको निकाल के आप रख देंगे डेसिकेटर में, या और जब आपके पास डेसिकेटर नहीं है तो आप ऐसे रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे। तो आप देखेंगे आधे घंटे से 45 मिनट में क्या होती है, जो क्रूसिबल है पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे अपना बैलेंस पे। बैलेंस पे फिर से उसका वेट करते हैं। तो आप वेट करेंगे तो उस वेट को आप लिखेंगे M3। तो हमने जो पहले किया था उसका वेट लिया था M2, उसके बाद हमने जो वेट किया उसका वेट आया M3। अब एमएल बेसिस को कैलकुलेट करते हैं। तो एमएल बेसिस को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, ये होता है M2 माइनस M3 इंटू 1000 अपॉन सैंपल वॉल्यूम होती है। इसमें से जो M2 है ये आपका क्रूसिबल के साथ फिल्टर का इनिशियल वेट है, और जो M3 है ये है क्रूसिबल के साथ जो जले हुए फिल्टर पेपर का वेट है। तो इसमें से M2 में से M3 को जब माइनस कर दो 1000 डिवाइड बाय सैंपल वॉल्यूम से, और जब डिवाइड कर देते हो तो आपका जो MLVSS है वो निकल जाता है। आपने MLSS और MLVSS के फॉर्मूले में ध्यान दिया होगा कि MLSS में क्या होता था, हम लोग फाइनल वेट में से इनिशियल वेट को माइनस करते थे, और वहीं और जो MLVSS की बात करें तो उसमें इनिशियल वेट में से फाइनल वेट को माइनस करते हैं। तो MLVSS में ऐसा क्यों है, MLVSS में इनिशियल में से फाइनल को इसलिए माइनस कर रहे हैं कि जो इनिशियल वैल्यू है आपकी ज्यादा होती है, आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो कम होती है। यानी कि इनिशियल आपको जो वेट आता हो ज्यादा आता है क्रूसिबल के साथ, और जो फाइनल आपको जब उसको फर्नेस के अंदर से बाहर निकालते हैं, फिल्टर पेपर पूरी तरह से जल गया रहता है, तो उसका वेट क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो भी वोलेटाइल मटेरियल थे वो रिलीज हो जाता है, जिससे वो उसका वेट कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो MLVSS में इनिशियल वेट में से फाइनल वेट को माइनस करते हैं। और इसमें 1000 इंटू 1000 इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसमें क्या है, यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, यूनिट कन्वर्जन करते हैं PPM में लाने के लिए। तो इसमें 1000 इंटू 1000 इस बार जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो पूरी वैल्यू आती है ये PPM में आती है, यानी कि मिलीग्राम प्रति लीटर में आती है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप जो फिल्टर पेपर को हॉट एयर ओवन से या फर्नेस से जब बाहर निकालते हैं तो उसको आप रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद ही क्यों ही बैलेंस करते हैं। इसके पीछे भी कारण होता है। अगर जो आपके जो भी उस मटेरियल का और जो क्या फिल्टर पेपर का या क्रूसिबल के साथ फिल्टर पेपर का अगर आप वेट करते हैं डायरेक्ट उसे हाई टेम्परेचर पे ही, तो आपका जो बैलेंस है वो एक्यूरेट नहीं आएगा उसमें, क्योंकि टेम्परेचर का इंटरफेरेंस होता है। इसलिए हमेशा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही वेट लिया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा कि MLSS क्या होती है, MLVSS क्या होती है, MLSS MLVSS का रेंज क्या होता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार इसकी रेशियो क्या होती है, और इसकी SPI कितनी होनी चाहिए, और आपको MLSS और MLVSS को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की कितनी जरूरत होती है, और इसके जो एनालिसिस करने के प्रोसीजर क्या होते हैं, और फाइनली इसका रिजल्ट कैसे मिलता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।